ओम शांति। आज हम 26 फरवरी 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने क्या क्या कहा। आज बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मणों को ये नया जीवन मिला है, ये तुम्हारा जीवन उमंग उत्साह वाला है और तुम्हारा उमंग उत्साह, तुम्हारी खुशी, बाबा ने कहा, कभी कम नहीं हो सकती। आज की मुरली बाबा ने साल के अंत में चलाई। नया साल आने वाला था तो बाबा ने कहा दुनिया वाले तो 1 तारीख को खुशी मनाते हैं, नया साल मनाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि तुम्हारी खुशी तो हर दिन की है। हर दिन बाबा ने कहा तुम उमंग उत्साह में रहने वाले हो। और बाबा ने कहा कि जो आत्मा उमंग उत्साह में रहती है वो हर मुश्किल को सहज कर लेती है, हर मुश्किल को पार कर लेती है सहजता से। आज बाबा ने बताया कि वर्तमान समय में आत्माओं को 3 चीज़ों की विशेष आवश्यकता है, ज्ञान की, गुण की और शक्तियों की। तो बाबा ने कहा तुम्हें आने वाले वर्ष में महादानी बनना है, वरदानी बनना है। जो भी संबंध संपर्क में बाबा ने कहा तुम्हारे आता है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, तुमको उसे इन तीनों चीज़ों में से कुछ ना कुछ देना है। बाबा कहते कुछ नहीं दे सकते। शुभ भावना, शुभ कामना से, शुभ वृत्ति की अपनी स्थिति से आत्मा को वाइब्रेशन कम से कम देनी है। शुभ भावना, शुभ कामना तो बाबा ने कहा कम से कम देनी ही देनी है। और बाबा ने आज बताया कि आने वाले वर्ष में तुम्हें एक चार्ट रखना है। उसमें तुम्हें 4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, मतलब जो 4 सब्जेक्ट हैं हमारे पढ़ाई के, उन 4 सब्जेक्ट्स में मतलब हमने कहाँ तक नवीनता प्राप्त की। तो बाबा ने चारों सब्जेक्ट की नवीनताओं को भी डिस्कस किया है मुरली में। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें अपनी डिटेल रखनी है, अपना चार्ट रखना है कि हमने चारों सब्जेक्ट में कहाँ तक नवीनता लाई है, नवीनता पाई है। फिर बाबा ने बताया कि तुम तो उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हो, हर समय, हर घड़ी, हर दिन उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हो। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें चेक करना है कि पूरे दिन में हम पूरा दिन उमंग उत्साह में रहे या नहीं रहे, खुशी में रहे या नहीं रहे। बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना कि पूरा दिन बीत जाए तो लास्ट में चेक करो। बाबा ने कहा कि तुम्हें बीच बीच में भी चेकिंग करनी है कि क्या मैं खुशी में हूँ, क्या मेरी खुशी बरकरार है, क्या मैं उमंग उत्साह में हूँ, या मैं उमंग उत्साह के रास्ते को छोड़कर और कहीं जा रहा हूँ, मेरा मन डिस्टर्ब हो रहा है। बाबा कहते, बाबा ने कहा तुम्हें बीच बीच में भी चेक करना है कि क्या हम उड़ती कला में जा रहे हैं या उड़ती कला से और किसी चीज़ की तरफ या वस्तु की तरफ, व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो बाबा ने ये कहा। ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली अव्यक्त मुरली है और यह बाबा ने 31/12/1993 को सुनाई थी। तो 31 दिसंबर को सुनाई थी, माना ये पुरानी साल जाने वाली थी, नया साल आने वाला था। तो बाबा की मुरली का सार है, नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। तो बाबा ने मुरली में जो मेन बात बताई है वो बाबा ने कहा है कि तुम्हें पूरा वर्ष जो है सदा, बाबा ने सदा शब्द यूज़ किया ना, बाबा ने कहा तुम्हें सदा उमंग उत्साह में उड़ना है। भाई दुनिया वालों की तरह नहीं कि 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर है तो हम खुश हो गए, है ना, बाकी पूरा साल ऊपर नीचे होता रहा। बाबा कहते बाबा के बच्चों के लिए तो हर दिन उमंग उत्साह का है। बाबा कहते बाबा के बच्चे तो पूरा साल जो है उमंग उत्साह में रहेंगे। तो बाबा ने कहा तुम्हें पूरा साल सदा उमंग उत्साह में रहना है और उड़ना है। और दूसरी बाबा ने जो बताया, बाबा ने कहा कि तुम्हें इस साल जो नया साल आने वाला है उसमें सब आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बनना है। अब बाबा ने कहा जो तुम महादानी वरदानी बनोगे तो तुम्हारा व्यर्थ तुम्हारे अंदर से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। बाबा ने ये मतलब युक्ति बताई कि व्यर्थ को समाप्त करने का तरीका क्या है, महादानी वरदानी बनना है। आज नव युग नई सृष्टि के रचता बाप दादा अपने नव युग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं।
बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो, इसलिए आप ही आधार मूर्त हो। अब बाबा कहता है कि बाबा अपने बच्चों को देख रहा है। कौन से बच्चों को देख रहा है? जो आधार मूर्त है। बाबा कहता है कि तुम आधार मूर्त हो, नई सृष्टि के आधार मूर्त हो। क्यों आधार मूर्त हो? बाबा कहता है कि बाबा के कार्य में तुम भी तो सहयोगी हो, तो तुम भी आधार हो इस नई सृष्टि की रचना के, तुम भी आधार हो। दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का संगम है। संगम का मतलब बाबा क्या कहता है? संगम का मतलब होता है मिलना। तो पुरानी साल जा रही है, नई साल आने वाली है, मतलब पुरानी और नई साल का संगम है। तो बाबा कहते हैं दुनिया वालों के लिए वर्ष का संगम है। पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। ये है वर्ष का संगम दिन और आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर। अब बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो वर्ष के संगम को मना रहे हैं, माना वर्ष के संगम पर बैठे हैं, लेकिन बाबा कहते तुम तो बेहद के संगम पर बैठे हो। माना कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। कलयुग और सतयुग का जो संगम युग है, वैसे तो बाबा कहते संगम और भी आते हैं भाई। सतयुग जाता है, त्रेता आता है, वहाँ भी संगम होता है, मतलब 2 युगों का संगम। लेकिन जैसे कि शिव बाबा ने बताया है कि ये जो संगम युग है ये कल्याणकारी, पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग है, क्योंकि यहाँ इस समय बाबा सर्व आत्माओं का कल्याण करते हैं। तो बाबा कहते तुम दुनिया वालों की तरह नहीं, तुम बैठे हो बेहद के संगम पर। आप सभी नव वर्ष के साथ साथ नव युग की सभी को मुबारक देते हो। अब बाबा कहते तुम सिर्फ नए साल की मुबारक थोड़ी ना देते हो, बाबा कहते तुम तो नए युग की भी मुबारक देते हो कि भाई नया युग आने वाला है, मुबारक लो। एक दिन की मुबारक नहीं, लेकिन नव युग के अनेक जन्मों की मुबारक देते हो। बाबा कहते अनेक जन्मों की मुबारक देते हो। इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो कि इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की नई जीवन है। नई जीवन में आ गए हो ना, ब्राह्मणों का संसार ही नया है। अब बाबा बता रहे हैं कि तुमको ब्राह्मण जीवन मिला तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल बदल गया। बाबा के जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चा ये अनुभव करता है कि मैं बाबा का ज्ञान आने से पहले मैं जो था और अब मैं हूँ, चेंज हो गया हूँ, मेरी लाइफ चेंज हो गई है। अब किसकी लाइफ में कितना चेंज आया है वो उसके पुरुषार्थ पर डिपेंड है। अब बाबा के बच्चे सब एक बराबर नहीं, बाबा नंबरवार कहता है, सबका पुरुषार्थ अपना अपना है। तो जो बच्चा बाबा का लगन से बाबा के ज्ञान योग में मेहनत कर रहा है, उसको उतनी ही प्राप्ति हो रही है, उसको उतना ही फील हो रहा है कि मेरे जीवन में कितना चेंज हो रहा है। तो बाबा कहते तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा नया जीवन हुआ है। ब्राह्मणों का संसार ही नया है। अमृत वेले से देखो तो नई रीत नई प्रीत है। बाबा कहते तुम्हारी जो है दुनिया वालों की जो दिनचर्या है, अमृत वेला से शुरुआत है। बाबा कहते तुम्हारी तो बाबा कहते नई रीत है, नई प्रीत है। पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नए जीवन ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है। बाबा कहते कितना अंतर है, महसूस होता है सब बच्चों को। सब नया हो गया, स्मृति नई, वृत्ति नई, दृष्टि नई, सब बदल गया। अब बाबा कहते देखो तुम्हारा सब कुछ बदल गया, तुम्हारी स्मृति बदल गई। पहले भगवान को हम जो है भगत बनकर याद करते थे, अब उसको याद करते हैं, उसकी स्मृति रहती है, लेकिन दूसरे बाप और बच्चे के भाव से स्मृति रहती है। बाबा कहते तुम्हारी स्मृति चेंज होगी, तुम्हारी वृत्ति चेंज होगी, तुम्हारी देखने की दुनिया को दृष्टि चेंज होगी, माना सब कुछ बदल गया। और नई जीवन कितनी प्यारी लगती है, वैसे भी नई चीज़ सबको प्यारी लगती है। पुरानी चीज़ छोड़ना चाहते हैं और नई चीज़ लेना चाहते हैं। तो इस समय का यह छोटा सा नया संसार है। अब बाबा कहते तुम्हारा ब्राह्मणों का संसार छोटा सा संसार है, कितना बढ़िया संसार है, न्यारा है, प्यारा है। संसार भी नया और संस्कार भी नए, इसीलिए दुनिया वाले भी नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं। मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में आना। अब बाबा देखो मनाने का अर्थ बता रहे हैं। मनाने का अर्थ क्या होता है भाई? खुशी में आना, उमंग उत्साह में आना।
है ना। दुनिया वाले एक दिन के लिए खुशी में आ जाते हैं, उमंग उत्साह में आ जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। उत्साह होता है इसलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। उत्साह से ही एक दो को बधाइयाँ व मुबारक देते हैं व ग्रीटिंग्स देते हैं। तो खुश होंगे तो एक दो को ग्रीटिंग कार्ड भी देंगे, मुबारक भी देंगे, बधाइयाँ भी देंगे, गिफ्ट भी देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है। अब बाबा देखो क्या कह रहा है। बाबा कहता है कि दुनिया वाले एक दिन मना लेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए तो हर दिन उत्सव है। संगम युग का हर दिन उत्सव है। बाबा कहता है ना कि संगम युग कौन सा युग है? मौजों का युग है, खुशियाँ मनाने का युग है। सदा उत्सव अर्थात उमंग उत्साह में रहते हो। यह उमंग उत्साह ही ब्राह्मण जीवन है। दुनिया की रीति प्रमाण विशेष दिन को मनाते हो, आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए हो ना। अब बाबा कह रहे हैं कि बाबा के बच्चे भी नया साल बाबा के साथ मनाने के लिए इकट्ठे हुए मधुबन में, लेकिन आपका नवयुग नई जीवन का उमंग उत्साह सदा ही है। ऐसे नहीं कि 2 तारीख हो जाएगी तो उमंग उत्साह खलास हो जाएगा, 1 मास हो गया तो और ख़त्म हो जाएगा। हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, कम नहीं होता, ऐसे है ना। अब बाबा कह रहा है कि दुनिया वालों की तरह थोड़ी ना है कि भाई एक दिन को खुश हो लेंगे। बाबा कहते तुम्हारा तो हर दिन उमंग उत्साह का है। बाबा कहते साल के हर दिन तुम खुश रहोगे, तुम्हारा उमंग उत्साह। और बाबा ये भी कहता है कि तुम्हारा उमंग उत्साह, भाई जो खुशी है बाबा के बच्चों की वो सेम नहीं रहती, है ना। बाबा कहते तुम्हारी खुशी बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती कैसे? भाई बाबा कहता है कि हम बाबा के बच्चे पुरुषार्थी हैं। हम बाबा से योग लगा रहे हैं, तो अगर हमारा कनेक्शन सही है, हमें बाबा से योग लग रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं। अगर आत्मा ऊपर जा रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसकी खुशी डे बाय डे परसेंटेज में बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये और बात बाबा ने विशेष कही कि ऐसा नहीं कि हमारी खुशी एक ही जो है पॉइंट पे रहेगी। बाबा कहते तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, लेकिन उसमें भी कंडीशन ये है कि हम ऊपर जा रहे हैं, है ना। हमारा ज्ञान योग ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा, रुक नहीं रहा। तो बाबा कहते कम नहीं होता। ऐसे है ना कि अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो उत्साह खत्म हो जाएगा। अब बाबा कहते हैं कि ऐसे तो नहीं कि भी तुम अपने अपने घर में चले जाओगे या सेंटर पर चले जाओगे, तो बाबा कहते हैं वहाँ तुम्हारा उमंग उत्साह कम हो जाएगा। हर घड़ी उमंग उत्साह की है, क्योंकि उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। बाबा कहते हैं भाई ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। भाई बाबा का नाम लेने से खुशी आ जाती है इतनी। इस उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहो। बाबा कहते तुमको पंख मिले हैं। पंख कौन से मिले हैं? उमंग उत्साह के। तो बाबा कहते उड़ते रहो। अगर कार्य अर्थ कर्म में भी आते हो, फिर भी उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो, तो उड़ती कला वाले हो ना, तो बिना पंखों के तो उड़ नहीं सकते। अब बाबा कहते हैं चाहे तुम कर्म योगी बनकर कर्म करो, चाहे कर्म ना कर रहे हो, बाबा कहते हैं तुम तो जो उड़ती कला में तो तुम रहते हो। यह उमंग उत्साह उड़ती कला के पंख सदा साथ हैं। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। अब बाबा के बच्चों को कौन चला रहा है? बाबा के बच्चों को भाई खुशी तो चला रही है, उमंग उत्साह तो चला रही है। खुशी है, बाबा मिला है, भगवान मिला है। नीरस जीवन नहीं है। दुनिया वाले तो कहेंगे कि क्या करें, रस नहीं है, नीरस है, बेरस है। और आप क्या कहेंगे? उमंग उत्साह का रस है ही। बाबा के बच्चों को तो उमंग उत्साह है, नीरस जीवन थोड़ी ना बाबा के बच्चों की। कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते हो। बाबा कहते हैं तुम कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। कल भी बाबा ने मुरली में बताया कि बाबा के बच्चों को सदा हर्षित रहना है, सदा खुश रहना है। बाबा कहते हैं सदा दिल खुश, कैसी भी मुश्किल बात हो, लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देगा। अब बाबा उमंग उत्साह से क्या फ़र्क पड़ता है आत्मा के ऊपर, वो बाबा बता रहा है कि बाबा कहते हैं कि उमंग उत्साह क्या होता है। अगर आत्मा के अंदर उमंग उत्साह है तो कितनी मुश्किल बात आ जाए वो भी आसान हो जाएगी। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है, पहाड़ को भी राई नहीं लेकिन रूई बना देता है।
उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। तो बाबा ने ये सारी बातें बताई कि उत्साह, अगर उमंग उत्साह है तो हमारे सामने कोई पहाड़ जैसी समस्या भी आ जाए, कोई परीक्षा भी आ जाए, वो भी बाबा कहते राई से रुई बन जाएगी, तूफान से तोहफा बन जाएगा। और बाबा कहते समस्या भी मनोरंजन का अनुभव होगी। इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाले नव युग के आधार मूर्त नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो। अब बाबा ने 3 बातें बता दी कि एक तो उमंग उत्साह में रहने वाले, दूसरे नव युग के आधार मूर्त, और तीसरे ब्राह्मण आत्माएं नई जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं। तो ये तीनों स्वमान है बाबा के बच्चों के लिए कि मैं आत्मा सदा उमंग उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ, मैं नई दुनिया की नए युग की आधार मूर्त आत्मा हूँ, मैं नव जीवन वाली ब्राह्मण आत्मा हूँ। अपने को जानते हो, मानते भी हो या सिर्फ जानते हो? क्या कहेंगे, जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसी में चलते भी हैं। सदा यह उत्साह रहता है। अब बाबा कहते हैं कि अपने आप को मानते हो और मानते हो, जानते भी हो। 3 बातें बाबा कह रहा है, एक तो मानना, एक जानना, एक चलना। मानना मतलब मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, जानना मतलब उसको महसूस करना। हाँ भी, ब्राह्मण का मतलब क्या है, इस संगम युग पर ब्राह्मण का मतलब क्या है, बाबा कहते हैं वो जानना। और फिर चलना, भाई फिर जो ब्राह्मण का जो मीनिंग है, जो परिभाषा है, उसके हिसाब से चलना। तो बाबा कहते हैं सदा यही उत्साह रहता है कि कल पहले भी हम ही थे, अब भी हैं और अनेक बार हम ही बनेंगे। बाबा कहते हैं कि कितने पद्मा पदम भाग्यशाली तुम बच्चे हो हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ एक कल्प का भाग्य थोड़ी ना है। बाबा कहते पिछले कल्प में भी तुम ही थे, अब भी तुम ही हो और आगे भी तुम ही रहोगे। बाबा कहते पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, तीनों बाबा कहते तुम्हारा भाग्य है। बाबा कहते अनेक बार हम ही बने हैं, तो अविनाशी उत्साह हो गया ना, थे, हैं और सदा होंगे, तीनों काल का हो गया ना, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 काल हो गए। तो अविनाशी हो गया ना। बाप दादा देख रहे थे कि अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं नंबरवार हैं या सब नंबर 1 हैं। अब बाबा कहते हैं बाबा बच्चों को देख रहा है कि अविनाशी उमंग उत्साह, बाबा ने अविनाशी कहा, अविनाशी उमंग उत्साह, क्योंकि बाबा कहते पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में रहता है। तो बाबा कहते कि बाबा देख रहे हैं बच्चों को कि बच्चे नंबरवार हैं या नंबर 1 हैं। जब है ही निश्चय बुद्धि विजयी, तो विजयी तो जरूर नंबर 1 होंगे ना, नंबरवार थोड़े ही होंगे। अब बाबा कहते बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं मेरे बच्चे सारे निश्चय बुद्धि हैं, और निश्चय बुद्धि हैं तो सब विजयी हैं, अब विजयी हैं तो सारे बाबा कहते नंबर 1 होंगे, नंबरवार थोड़ी ना होंगे। तो सदा नव जीवन के इस उत्साह में उड़ते चलो, क्योंकि आप आधार मूर्त हो। बाबा कहते ये स्मृति रखकर कि मैं आत्मा नव युग की आधार मूर्त हूँ। उमंग उत्साह में उड़ते चलो, सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। एक और स्वमान बाबा ने दे दिया कि बाबा कहते तुम सर्व आत्माओं के लिए आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपके पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, आपके दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। पहली बात बाबा ने क्या कही कि आपकी जो श्रेष्ठ वृत्ति है उससे तो विश्व के वायुमंडल का, वातावरण का परिवर्तन हो रहा है। बाबा कहते तुम्हारी दृष्टि से, पवित्र दृष्टि से आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं, और आपकी दृष्टि से बाबा कहते सारी सृष्टि बदल गई। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो कितनी जिम्मेवारी है। बाबा कहते देखो तुम्हारे कर्मों से, दृष्टि से, वृत्ति से कितना परिवर्तन हो रहा है। तो बाबा कहते तुम कितने जिम्मेवार आत्मा हो। विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, कि कभी भारी लगता है तो उतार देते हो, क्या करते हो। जो डबल लाइट रहते हैं उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी सदा लाइट अनुभव होगा, भारी नहीं होगा। अब बाबा कहते
कि बाबा ने तुम्हारे ऊपर ताज रखा है, जिम्मेवारी का ताज रखा है, तो बाबा कहते ताज भारी किसको महसूस होगा? जो डबल लाइट नहीं होगा। और जो डबल लाइट होगा बाबा कहते उसको तो ताज महसूस ही नहीं होगा, बिल्कुल हल्का महसूस होगा। सेवा भी वो ऐसे करेगा जैसे कि उड़ रहा है। अब डबल लाइट का भी मीनिंग बाबा बताते हैं कि डबल लाइट का मीनिंग क्या होता है। अभी एक तो मैं आत्मा बिल्कुल लाइट हूँ, लाइट है, लाइट में क्या वजन है। दूसरा बाबा कहता है कि मन से लाइट, भाई मेरा मन किसी भी चीज़ की तरफ खींचे नहीं, है ना। हम योग में बैठे हैं, हम बाबा को भाई फिक्स करके बैठे, भी 15 मिनट 20 मिनट हम बाबा को याद में बैठेंगे, तो 15-20 मिनट मेरी बुद्धि कहीं भी खींचे नहीं। भाई ऐसे नहीं अभी अभी मैंने बुद्धि बाबा में लगाई, अभी अभी मेरी बुद्धि कहीं चलेगी। अभी कोई काम याद आ गया, कोई घर के बच्चे याद आ गए, या कोई रिश्तेदार याद आ गया, कोई पड़ोसी याद आ गया, या और कोई चीज़ याद आ गई। बाबा कहते कि वो अगर आत्मा खींच रही है, मेरा मन अगर खींच रहा है ना, मैं बाबा से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन खींच रहा है, तो इसका मतलब मैं आत्मा डबल लाइट नहीं हूँ, मैं आत्मा बोझ वाली हूँ, मैं दबाव में हूँ। तो वो बात बाबा कहता है कि जो डबल लाइट होगा, जिसका मन है ना एक बार बैठ गया बाबा की याद में, तो उसकी तरफ लगा रहे, है ना। तो बाबा कहते हैं उसके लिए जो ये तो ताज है जिम्मेवारी का, ये भी बिल्कुल लाइट अनुभव होगा। इस समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हैं, तो नए वर्ष में क्या करेंगे। अब बाबा कहते हैं अगर इस समय तुम ताज उठाओगे जिम्मेवारी का, तो तुम्हें वहाँ भी ताज मिलेगा, और अगर ताज नहीं उठाओगे तो बाबा कहते हैं वहाँ फ़र्क पड़ जाएगा। तो बाबा पूछ रहे हैं नए वर्ष में क्या करोगे। अव्यक्त वर्ष भी मनाया, अव्यक्त वर्ष अर्थात फरिश्ता बन गए कि अभी बनना है। फरिश्ते क्या करते हैं, अव्यक्त का अर्थ ही है फरिश्ता। वर्ष पूरा किया तो फरिश्ता बने ना कि नहीं। अव्यक्त वर्ष अभी लंबा कर दें, 2 वर्ष का 1 वर्ष बना दें, अभी और आगे बढ़ना है ना। अव्यक्त वर्ष मनाया, अब फरिश्ता बनकर क्या करेंगे। बाबा कहते अव्यक्त वर्ष तुमने मना लिया, अब तुम फरिश्ता बनकर क्या करोगे। सदा हर दिन हर समय महादानी और वरदानी बनना है। बाबा कहते तुम्हें सदा और हर रोज़ एक तो महादानी बनना है, एक वरदानी बनना है। तो यह वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना ही है। अब बाबा बता रहे हैं कि तुम्हें महादानी बनना है। तुम्हारे संबंध संपर्क में कोई भी आत्मा आती है तो बाबा ने कहा 3 दान बाबा ने बताए। बाबा कहते चाहे तो तुम उसको शक्ति का दान दो, या ज्ञान का दान दो, या गुण का दान दो। तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए हैं। ज्ञान का खजाना भरपूर है कि थोड़ा कम है। क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहा है कि ज्ञान का खजाना पूरा है या कम है। मास्टर नॉलेजफुल हो ना तो ज्ञान का खजाना भी है, शक्तियों का खजाना भी है, और गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न हो कि एक में संपन्न हो, 2 में नहीं। फिर बाबा पूछ रहा है कि शक्ति, ज्ञान और गुण, बाबा कहते तीनों में संपन्न हो। वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की बहुत आवश्यकता है। अब बाबा बता रहे हैं कि इस समय आत्माओं को तीनों चीज़ों की विशेष आवश्यकता है। कौन कौन सी, गुण, ज्ञान और शक्ति। सारे दिन में कोई न कोई दान देना ही है, चाहे ज्ञान का, चाहे शक्तियों का, चाहे गुणों का, लेकिन देना ही है। महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन ना हो। अब बाबा कह रहे हैं तुमको ये वर्ष महादानी वर्ष मनाना है, हर आत्मा को देना है, चाहे कुछ भी दो, चाहे ज्ञान दो, चाहे गुण दो, चाहे शक्ति का दान दो। ऐसे नहीं वर्ष पूरा हो जाए और कहो हमें तो चांस नहीं मिला। चांस लेना भी अपने ऊपर है कि चांस देने वाला दे तब चांस ले सकते हैं, या स्वयं भी चांस ले सकते हैं। लेना आता है कि कोई देवे तो लेना आता है। कोई चांस नहीं देगा तो क्या करेंगे, देखते सोचते रहेंगे। अब बाबा बता रहे हैं, बाबा कह रहा है कि भाई तुमको चांस मिलेगा तभी दोगे,
या वैसे भी दोगे। अब बाबा कहते बाई चांस तुमको चांस नहीं मिला किसी को देने का, दान देने का, तो बाबा कहते फिर क्या करोगे। सारे दिन में चाहे ब्राह्मण आत्माओं के चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में तो आते ही हो ना। जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उनको कोई ना कोई दान अर्थात सहयोग दो। अब बाबा कह रहा है कि भाई चांस ना मिले, इसका तो क्वेश्चन ही ख़त्म कर दिया बाबा ने। बाबा कहता है पूरे दिन में किसी से तो मिलोगे ना भाई, चाहे ब्राह्मण आत्मा से मिलोगे चाहे अज्ञानी से मिलोगे ज़रूर। तो बाबा कहते किसी के भी संबंध संपर्क में आओ, चाहे ज्ञानी के में आओ चाहे अज्ञानी के में, आपको दान देना है। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो रोज़ महादानी व वरदानी बन वरदान कैसे देंगे। वरदान देने की विधि क्या है। आपके जड़ चित्र तो अभी तक वरदान दे रहे हैं। तो वरदान देने की विधि है जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उनको अपने स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपने वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा सहयोग देना अर्थात वरदान देना। अब बाबा देखो क्या कह रहा है। बाबा कह रहा है कि किसी भी आत्मा के आप संबंध संपर्क में आए, बाबा कहते चलो कुछ नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना हम दे सकते हैं। बाबा कहता है जो तुम्हारी वृत्ति की वाइब्रेशन है ना, उससे तो तुम सहयोग दे सकते हो ना। भले ऐसा हो सकता है भी सामने वाला ज्ञान सुनना नहीं चाहता, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, तुम शुभ भावना शुभ कामना से शुभ संकल्प तो करो कि ये आत्मा भी बाबा का बच्चा बन जाए, इसको भी बाबा का ज्ञान मिल जाए, इसका भी जीवन सदा सुखी बन जाए, ये आत्मा भी सदयुग में चली जाए। बाबा कहते कुछ नहीं कर सकते, तो बाबा कहते उनको वाइब्रेशन दो, वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग दो, तो वो ही वरदान देना हो जाएगा। और दूसरा बाबा कहते हैं अपनी स्थिति के द्वारा, स्थिति के वायुमंडल द्वारा उनको सहयोग दो, वरदान दो। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली भी हो, निंदा करने वाली हो, लेकिन अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वृत्ति द्वारा स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुण दान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। अब बाबा कहता है कि भाई कैसी भी आत्मा हो, आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, बाबा कहता है सबको देना है। बाबा कहता है कि अगर वो आत्मा गलत भी कर रही है, गाली भी दे रही है, वो परवश है, और परवश आत्मा तो बाबा कहते हैं गुलाम, तो गुलाम सुखी क्या होगा। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें उनको देना है। बाबा कहते हैं चाहे शुभ भावना शुभ कामना ही दो। और दूसरा बाबा ने कहा सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। भाई सामने वाला मुझे कुछ सुना रहा है, मुझे गाली दे रहा है, मैं सुने जा रहा हूँ है ना, तो ये क्या है, मेरे अंदर सहन शक्ति है, मैं सहनशीलता का उसको वरदान दे रहा हूँ। अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे। पानी डालेंगे ना, कि थोड़ा तेल का भी छींटा डालेंगे। अगर क्रोधी के आगे आपने मुख से क्रोध नहीं किया, मुख से तो शांत रहे, लेकिन आँखों द्वारा चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी, तो भी तेल के छींटे डाले। बाबा बहुत डीप में बता रहा है, बहुत डीप में। इसमें ये बात जो बाबा कह रहा है इसमें बहुत मेहनत है भाई। ये काम इतना आसान नहीं है कि सामने वाली आत्मा मुझे कुछ भी कह के चली जाए, मेरे मन में भाई कुछ ना हो। भाई ऐसा भी होता है कि कई बार क्या होता है, अभी सामने वाले ने कुछ कहा, गाली दी या गुस्सा करा, कुछ भी कहा, मैं बोला नहीं कुछ मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरे मन में भी संकल्प चले। बाबा तो वहाँ उतनी गहराई तक बाबा जा रहा है, क्योंकि अगर मेरे मन में भी संकल्प चले ना कि ये इतना क्यों सुना रहा है, इसको तमीज़ नहीं, ऐसे थोड़ा ना बोलना चाहिए, मेरा कुछ भी कसूर नहीं, अगर इस तरह के संकल्प भी चले तो वो हमारे चेहरे पर आ जाते हैं। तो बाबा कहते अगर इतना भी तुमने सोचा ना, तो वो भी बाबा कहते तुमने तेल के छींटे डाल दिए। ये बहुत डीप है बाबा कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते जाते हैं ये चीज़ भी ख़त्म हो सकती है। भाई कोई हमारे साथ कुछ भी करे, हम उसको शुभ भावना शुभ कामना दे सकते हैं, है ना। बाबा कहते चलो कुछ भी मत दो, तुम ये मत सोचो कि सामने वाले का भला हो जाए, सामने वाले का फ़ायदा हो जाए। बाबा कहते तुम कुछ मत सोचो,
तो नेगेटिव भी मत सोचो उसके बारे में। तो बाबा कहता है अगर तुमने मन में भी कुछ सोचा ना, चेहरे पर भी भाव आ गए, भले तुम बोले नहीं, तब भी बाबा कहते तुमने तेल के छींटे डाल दिए। क्रोधी आत्मा परवश है, रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। बाबा कहते भाई जो क्रोध कर रहा है ना, क्रोध करने वाली आत्मा, गुस्सा करने वाली आत्मा, बाबा कहते हो वो तो क्या कहते हैं, परवश आत्मा है वो तो, उसकी तो मन की सुख शांति गायब हो जाती है। भाई हम भी अगर किसी पे गुस्सा करें तो कुछ देर के लिए, भाई कोई गुस्सा करके आया, उससे कहे कि चलो बाबा से योग लगाओ, तो योग लगेगा ही नहीं, क्योंकि मन डिस्टर्ब हो गया है। तो बाबा कहते सामने वाली आत्मा परवश है, तुम उसको शीतल रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। ऐसे वरदानी बने हो कि जिस समय आवश्यकता है उस समय सहन शक्ति का तीर नहीं चलता। अब बाबा जो बता रहा है, बाबा कहते हैं ऐसे बने हो या नहीं बने हो, या उस समय तुम्हारी सहन शक्ति का तीर नहीं चलेगा। अगर समय पर कोई भी अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगी तो उसको अमूल्य कहा जाएगा। अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे। तो बाबा कहते हैं भी तुम्हारे अंदर सहन शक्ति है लेकिन टाइम पे काम नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। भाई मूल्यवान चीज़ की वैल्यू तभी है जब टाइम पे उसका मूल्य काम आए। तो इस वर्ष क्या करेंगे, महादानी वरदानी बनो। चैतन्य में संस्कार भरते हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनते हो। बाबा कहते तुम इस समय आत्माओं को के प्रति महादानी बनते हो, वरदानी, तभी तो तुम्हारे जड़ चित्र सेवा कर रहे हैं। संस्कार तो अभी भरने हैं ना, कि जिस समय मूर्ति बनेंगे उस समय भरेंगे। महादानी वरदानी मूर्त बनने से व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो महादानी हैं वरदानी हैं दूसरे को देने वाले दाता हैं। तो दाता का अर्थ ही है समर्थ, और समर्थ होगा तब तो देगा। अब बाबा कहते कि अगर तुम महादानी वरदानी बन रहे हो इसका मतलब तुम समर्थ हो, और समर्थ हो तो व्यर्थ है ही नहीं। तो बाबा कहते व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है। समर्थ स्थिति है स्विच ऑन होना, जैसे इस स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना अर्थात अंधकार को समाप्त करना। ऐसे समर्थ स्थिति अर्थात स्विच ऑन करना। तो स्विच ठीक है या कभी ठीक कभी लूज हो जाता है या फ्यूज हो जाता है। बाबा कहते जो समर्थ स्थिति है, समर्थ स्थिति का मतलब स्विच ऑन करना, स्विच ऑन का मतलब मन से सारा व्यर्थ समाप्त हो जाना। तो बाबा कहते जो स्विच वाला बटन है ठीक है या कभी कभी ठीक है या लूज भी हो जाता है और फ्यूज भी हो जाता है। ऑन करना तो आता है ना, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विच ऑन करने में होशियार होते हैं। टीवी का स्विच ऑन कर देते हैं ना, तो स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। अब बाबा कहते बाबा गहराई में बता रहा है कि तुम अपना स्विच ऑन करो, और स्विच ऑन वो बाहर वाला स्विच ऑन थोड़ी ना। बाबा कहता कि भाई तुमने मन में संकल्प किया है ना, मुझे वरदानी महादानी आत्मा बनना है, मतलब बाबा कहते जैसी स्मृति आई, स्मृति आते ही स्विच ऑन हुआ, स्विच ऑन होते ही सारा मन से व्यर्थ खत्म, एकदम फिनिश। वो बाबा कहता है अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है, और क्या नवीनता करेंगे। अब बाबा कहते तुम तो अव्यक्त फरिश्ता हो, तो फरिश्तों का तो यही काम है भी सबको देना। अव्यक्त फरिश्ता अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखा था कि कभी रखा कभी नहीं रखा। पुराने वर्ष की बाबा बता रहा है बात कि चार्ट अपना रखा था या नहीं रखा था। कभी कभी वाले बने या सदा वाले बने, कभी कभी वाले ज़्यादा हैं। इस नए वर्ष में नया चार्ट रखना। क्या नया चार्ट रखेंगे, 4 सब्जेक्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो, तो इस वर्ष का यही चार्ट रखना कि चारों ही सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान में, चाहे योग में, धारणा में, सेवा में, हर सब्जेक्ट में हर रोज़ कोई ना कोई नवीनता लानी है। अब बाबा ये जो नया साल शुरू होने वाला है जिसके लिए बाबा ने मुरली चलाई, बाबा कह रहा है कि इस साल में तुम्हें कौन सा चार्ट रखना है कि जो 4 सब्जेक्ट हैं ज्ञान योग सेवा धारणा,
उसमें बाबा कहते हैं कोई ना कोई तुमको नवीनता जरूर लानी है। ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बन चलना। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है जो अपने में कमी है उसको धारण किया, तो नवीनता हुई ना। अब बाबा ज्ञान में नवीनता कैसे लाएं ये बता रहे हैं। ज्ञान में नवीनता लाने का मतलब क्या है कि भाई कोई बात मैं समझता था कि ये होनी चाहिए, अब तक नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैंने उसको अप्लाई कर दिया, अपने जीवन में अप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब बाबा कहते हैं कि तुमने ज्ञान में नवीनता ला दी। ना से हाँ हुआ तो नया हुआ ना। इसी रीति से योग के प्रयोग में हर रोज कोई न कोई नया अनुभव करो। योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन नवीनता क्या हुई? बाबा कह रहे हैं कि योग में भी नवीनता लाओ। भाई योग लगा रहे हो, अच्छा लगा, लेकिन नवीनता कुछ नवीन न्यू फीलिंग आई कि नहीं आई? बाबा कहते हैं परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। आज अगर आपकी परसेंटेज योग की 50% है और कल 50 से वृद्धि हो गई तो नवीनता हो गई। ऐसे नहीं कि एक ही मास में 50-50 लगाते जाओ। अब बाबा कहते हैं कि मान लो तुम्हारा योग 50% पे चल रहा था और अब 51% पे हो गया, तो बाबा कहते हैं वो नवीनता है, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई ना। तो चारों ही सब्जेक्ट में स्वयं की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ना माना नवीनता। किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, यह तो कॉमन चार्ट है। यह तो आपकी जो रॉयल प्रजा है वह भी रखती है। आप रॉयल प्रजा हो व राजा हो। अब देखो बाबा बहुत गहरा पुरुषार्थ बाबा बता रहे हैं। जो रॉयल प्रजा होगी, जो रॉयल प्रजा कौन सी होगी? जो महलों में रहेगी। तो बाबा कहते भाई किसी को मैंने दुख दिया कि नहीं दिया, है ना, किसी के ऊपर गुस्सा किया या नहीं किया, तो बाबा कहते ये चार्ट तो जो रॉयल प्रजा बनने वाली होगी ना वो भी करेगी, लेकिन जो राजा बनने वाला होगा, ना, बाबा कहते हैं उसका जो चार्ट होगा ना बहुत जो गहराई वाला होगा। आप रॉयल प्रजा हो व राजा हो तो नवीनता से स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ के समीपता की अनुभूति होती रहेगी। समझा क्या चार्ट रखना है? और हर 3 मास में रोज का नहीं यहाँ भेजना, काम बढ़ जाएगा। अब बाबा बता रहा है कि चार्ट लिखना और 3 मास के बाद मधुबन में भेजना है, ऐसे नहीं रोज रोज भेजोगे, बाबा कहते फिर काम बढ़ जाएगा। इस वर्ष तो आपको इकोनॉमी भी करनी है ना, यह वर्ष विशेष इकोनॉमी का है। एक नामी और इकोनॉमी, ज्ञान सरोवर बना रहे हो तो सब में इकोनॉमी करना है। बाबा कहते हैं कि ये जो वर्ष आने वाला है इसमें तो आपको इकोनॉमी भी करनी है, माना मतलब कम खर्च वाला नशीन, कम खर्च करना है और प्राप्ति ज़्यादा करनी है। बाबा ने ज्ञान सरोवर का जिक्र किया, ज्ञान सरोवर बनने वाला था उस समय। सब खजानों में, समय में भी, संकल्प में भी, संपत्ति में भी, सब में इकोनॉमी। अब बाबा कहते सब में बचत करनी है, समय में भी, संकल्प में भी, संपत्ति में भी। तो हर 3 मास का स्वयं ही साक्षी होकर चार्ट चेक करके शॉर्ट में अपना समाचार देना। अब बाबा कहता अपना समाचार शॉर्ट में देना है। हर 3 मास में देखना प्रगति है या जैसे हैं वैसे ही हैं। गिरती कला में तो जाना नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसा है वैसा ही हो। अब बाबा कहते भाई गिरती कला में तो जाना ही नहीं है, नीचे तो गिरना ही नहीं है। बाबा कहते कि भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जैसे रफ्तार से चल रहे हैं उसी रफ्तार पे चल रहे हैं, है ना, ऊपर नहीं बढ़े। पुरुषार्थ में मिडगेट नहीं बनना, मिडगेट अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं कहना कि चाहते तो थे लेकिन क्या करें, क्या क्या नहीं कहना। बाबा कहते ऐसे नहीं कहना कि बाबा चाहते तो थे लेकिन कर नहीं पाए। ब्राह्मणों की यह भाषा नहीं है कि क्या करें, कैसे करें, ऐसा करें, वैसा करें, लेकिन दूसरों को भी सहयोग देंगे कि ऐसे करो। समझा क्या चार्ट रखना है? अब देखेंगे कौन कौन क्या क्या करता है। बाप दादा स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते हैं, किसने क्या क्या किया जानते तो है ना। अब बाबा कहते हैं मैं नाम तो अनाउंस नहीं करता किसी बच्चे का। आजकल टीवी का फैशन है, बाप दादा के पास भी टीवी है,
बाप दादा जानते हैं जो पिछले वर्ष काम दिया वो किसने कितना किया। नाम अनाउंस करें, हाफ कास्ट कितने रहे, फुल कास्ट कितने रहे। तो इस वर्ष महादानी वरदानी मूर्त स्वयं प्रतिभी और सर्व प्रतिभी बनो और हर रोज़ कोई ना कोई नवीनता अर्थात प्रोग्रेस अवश्य करो। अब बाबा कहते हैं बाबा को तो पता है कि पिछले साल जो होमवर्क दिया था बाबा ने किसने कितना किया, तो बाबा कहते हैं वो नाम अनाउंस बाबा नहीं करते। फिर बाबा ने कहा कि अब के इस वर्ष के लिए तुम्हारे पास क्या काम है कि तुमको महादानी बनना है, वरदानी बनना है। और बाबा ने एक बात और बताई कि चारों सब्जेक्ट में ज्ञान योग सेवा धारणा में कोई ना कोई नवीनता को लाना है। तो ये हुआ स्व के पुरुषार्थ के प्रति। सेवा में क्या करेंगे, सेवा में भी नवीनता लानी है ना। मेले भी बहुत कर लिए, प्रदर्शनियाँ तो अनगिनत कर ली, सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी बहुत की। अब आवाज़ बुलंद करने वाले माइक तो तैयार करने ही हैं, लेकिन उसकी विधि क्या है। वैसे पहले भी सुनाया है लेकिन किया कम है। सेवा की रिजल्ट में देखा गया है कि बड़े निमित्त आत्माओं को समीप लाने के पहले चाहे कोई नेता है, चाहे कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कोई बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन उन्हों को समीप लाने का साधन है उन्हों के सेक्रेटरी को अच्छी तरह से समीप लाओ। अब बाबा सेवा की बात बता रहा है कि जो बड़े बड़े आदमी इस समय के जो बड़े मंत्री हैं, अधिकारी हैं, तो बाबा कहते हैं पहले उनके जो सेक्रेटरी हैं, उनके जो असिस्टेंट हैं, उनको समीप लाओ, ज्ञान के समीप में, बाबा के समीप। आप लोग बड़ों के ऊपर टाइम देते हो, वो अच्छा अच्छा कहकर फिर सो जाते हैं। उन्हों को फिर जगाने के लिए इतना टाइम तो मिलता नहीं, ना वो देते हैं न आप जा सकते हो। अब बाबा कहते बड़े आदमी से तुम बार बार मिल भी नहीं सकते। एक बार ज्ञान सुनाया, वो मान लो भूल गए, कुछ भी हो गया, तो बाबा कहते तो उनसे आप बार बार मिल नहीं सकते, बार बार उनको याद भी नहीं दिला सकते। तो बाबा कह रहा है कि उससे अच्छा है कि उनके नीचे जो काम करने वाले हैं उनको संबंध संपर्क में लाओ। इसलिए सेक्रेटरी जो होते हैं वो बदलते भी नहीं हैं, बड़े तो सब बदल भी जाते हैं। बाबा कहते हैं अब मंत्री संतरी तो बाबा कहते भी आज सरकार में हैं कल नहीं भी रहें, लेकिन जो सेक्रेटरी है सरकारी नौकरी पे वो तो रहेंगे हमेशा। आज एक मिनिस्टर की सेवा करते हो, कल वो प्रजा बन जाता है। सेक्रेटरी काफ़ी सहयोगी बन सकते हैं। तो किसी भी वर्ग की सेवा में इस वर्ष विशेष सेक्रेटरी, मैनेजर्स या प्राइवेट असिस्टेंट जो भी शक्तिशाली हों, बड़ों के समीप हों, उन आत्माओं की सेवा विशेष करो। दूसरी बात, पहले भी इशारा दिया है कि वर्तमान समय कम खर्चा और नाम वाला। उसकी विधि है कि जो भी छोटी या बड़ी संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, उन्हों से संबंध संपर्क रखो। बनी बनाई स्टेज पर नाम वाला करो, कम खर्चा नाम वाला करते हो, लेकिन और तीव्र गति से हर देश में या हर गांव में या हर ज़िले में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के एसोसिएशंस हैं या बहुत वर्ग के कार्य करने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या सम्मेलन करते हैं, तो बनी बनाई स्टेज पर संदेश दो। अब बाबा कह रहा है कि भाई तुम्हें क्या करना है, जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं, जो समूह बने हुए हैं दुनिया में कि बहुत सारे सोसाइटीज़ के वो बने होते हैं एसोसिएशंस, तो बाबा कहते हैं उनके स्टेज पर जाके संदेश दो, तो समय और मेहनत दोनों बच जाएंगी। अभी इसको तीव्र गति में लाओ। चेक करो कि जिस देश के या जिस स्थान के निमित्त बने हैं उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित नहीं रह जाए, क्योंकि वर्तमान समय वायुमंडल परिवर्तन हो गया है। अभी डर कम है, स्नेह ज़्यादा है। अच्छा मानते हैं, अच्छा बनते नहीं हैं, लेकिन अच्छा मानते हैं। इसीलिए दो प्रकार की सेवा को और अंडरलाइन करो तो सहज माइक तैयार हो जाएंगे। नया वर्ष शुरू किया है तो नया विधि और विधान भी चाहिए ना। इस नए वर्ष का अमृत वेले सदा यह स्लोगन इमर्ज करना कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को उड़ाना है। अब बाबा अमृत वेले के लिए काम बता रहा कि अमृत वेले होते ही हमें क्या सोचना है कि मुझे खुद भी उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरे को भी उड़ाना है। बीच बीच में चेक करना
ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे ही रहा। नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह की बजाय कोई और रास्ते पर तो नहीं चले गए, उड़ती कला की बजाय और किसी कला ने तो अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। अब बाबा कह रहा है कि बीच बीच में भी चेक करते रहो कि हमारी खुशी बरकरार है, हमारे उमंग उत्साह बरकरार है, भाई हम खुशी कम तो नहीं हुई। बाबा कहते दूसरे रास्ते पर तो नहीं चले गए। ऐसे नहीं, बाबा कहते पूरे दिन गुजर जाने के बाद चेक करो, बीच बीच में भी बाबा कहते चेक करो। चारों ओर के नव जीवन अनुभव करने वाले सर्व ब्राह्मण बच्चों को सदा नव युग के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को सदा संकल्प, बोल और कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्माओं को सदा स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को सदा हर दिन स्वयं में प्रगति अर्थात नवीनता अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को सदा एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बाप समान समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब जितना भी बाबा ने सारा ज्ञान समझाया अब तक, सब सारे पॉइंट्स को याद प्यार में काउंट कर लिया बाबा ने, सबको काउंट कर लिया। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली में वरदान है, तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये भी देखो आज बाबा ने और स्वमान दिया कि मैं नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा हूँ, हीरे तुल्य हैं। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना है। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो इस शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी हैं। यह ट्रस्टीपन आपे ही स्वच्छता व पवित्रता लाता है। अब बाबा कहते तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तो बाबा कहते तुम्हें अपना शरीर अपना तन भी क्या रखना है, स्वच्छ रखना है। और बाबा कहते तुम ट्रस्टी होकर चलो, ट्रस्टी समझो कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो तन बाबा की देन है। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेगी। स्लोगन है, रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तू आत्मा बनना है। ज्ञानी तू आत्मा बनने की बाबा परिभाषा बता रहा है कि रूहानियत में रहना, सोल कॉन्शियस में रहना कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। फिर आत्मा के वे सारे गुण भी फील होने चाहिए भी, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। वो बाबा बात कर रहे हैं। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति।